नमस्कार साथियों, मैं रूप किशोर चौधरी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कल हमने बताया था कि हम BNS की धाराएं छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे, तो कल हम धारा 1 से 9 तक पढ़ चुके थे। आज धारा 10 से स्टार्ट करके कुछ धाराएं पढ़ेंगे और बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। तो धारा 10 पे आते हैं। धारा 10 में बताया गया कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड है कि, और जैसे किसी अपराधी ने गाली गलौज भी की है, मारपीट भी की है, दोनों अपराध किए हैं, लेकिन न्यायाधीश ये करने में असमर्थ हो रहे हैं या जो वादी है वो ये प्रूफ देने में असमर्थ है कि इसने गाली गलौज भी की है या मारपीट भी की है। तो ऐसे अपराध में उससे सबसे कम सज़ा वाला जो अपराध होगा उसके लिए दंडित किया जाएगा। ये धारा 10 बताती है। धारा 11 एकांत परिरोध के बारे में है। एकांत परिरोध वो होता है जिसमें केवल एक आदमी को अकेला रखा जाता है कारागार में। और धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि। धारा 12 में ये बताया गया कि अगर एकांत परिरोध दिया जा रहा है तो उसे एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए एकांत परिरोध में रखा जाएगा। धारा 13 ये बताती है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए दंड, यानी किसी अपराधी को अगर पहले भी किसी अपराध के लिए दंड मिल चुका है और फिर वो अपराधी वही दंड करता है तो उस बार सज़ा उसे कितनी मिलेगी। ऐसे केसों में क्या होता है कि सज़ा बढ़ जाती है। अब आता है हमारा अध्याय 3 साधारण अपवाद। अध्याय 3 में जनरली ये बताया गया कि कोई भी अपराध कब तक अपराध नहीं होगा, ये अपवाद इसमें बताए गए हैं। तो धारा 14 में बताया गया कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अगर कोई अपराध होता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। विधि द्वारा आबद्ध ये होता है जैसे कि हम पुलिस में हैं या कोई फौज में है या किसी में है, तो अगर आप अपने उच्चाधिकारियों के आदेश के क्रम में अगर कोई काम करते हैं तो वो अपराध नहीं होगी। धारा 15 में न्यायाधीश जी का कार्य बताया गया है। अगर वो न्यायिक कार्य करते हैं और उसमें अगर कुछ होता है तो वो अपराध नहीं होगा। धारा 16 ये बताती है कि अगर कोई काम अगर न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में या अनुसरण में किया जाता है तो वो अपराध नहीं होगा। धारा 17 होता है विधि द्वारा न्यायानुमत, यानी हमें ये लगता है कि हमने विधि के अनुसार कार्य किया और वो कार्य विधि द्वारा न्यायानुमत है तो वो कोई बात अपराध नहीं होगी। धारा 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। धारा 18 ये बताती है कि अगर आप कोई कार्य विधिपूर्ण कर रहे हैं, सपोज करें जैसे आप एक पेड़ पर चढ़ गए और कुल्हाड़ी से कोई पेड़ की टहनी काट रहे हैं और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि पेड़ के नीचे कोई है या कुल्हाड़ी का कोई पार्ट निकल के कहीं गिर जाएगा, तो उस समय अगर कुल्हाड़ी का लकड़ी वाला भाग निकल के गिर जाता है या लोहे वाला पार्ट निकल के गिर जाता है और किसी को कोई हानि हो जाती है, आपको नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा, तो वो बात अपराध नहीं होगी। धारा 18 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना हो गया। धारा 19 में ये बताया गया कि कार्य जिसमें अपहानि होना संभाव्य है किंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के लिए किया गया है। ऐसा कोई कार्य आपको पता है कि जिसमें हानि होना निश्चित है, लेकिन आप एक ऐसे कार्य को करते हैं फिर भी कि जिसमें कोई बड़ी हानि रोकी जा सकती है, तो वो कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 20 में बताया गया है कि 7 वर्ष से आयु के बालक का कार्य। धारा 20 ये बता दी कि 7 वर्ष या उससे नीचे का कोई बालक अगर कोई काम करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आगे और छोटी वीडियो डालेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।